उम्मीद बेटा, क्या हुआ है? उदास लग रही हो। अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या मैं अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार हूँ? ये तुम कैसा सवाल कर रही हो? क्या मैं अपनी माँ के मरने के बाद दुनिया में आई? क्या नानी की मौत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ? मैंने मारा है उन्हें? उम्मीद, ये क्या कह रही हो? ये कैसे सवाल कर रही हो तुम? अम्मी प्लीज मुझे जवाब दें जो मैं पूछ रही हूँ। बाबा ने मेरी वजह से आपसे शादी की है। मुझे आज इन सवालों के जवाब चाहिए। देखो उम्मीद, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे किसने कहा ये सब? कहीं तुम्हें दादी ने तो कुछ नहीं कहा? बचपन से सुनती आ रही हूँ, कभी रमल कहती है, कभी दादी कहती है मैं अपनी नानी की मौत की जिम्मेदार हूँ। बाबा की जिंदगी मेरी वजह से तबाह हुई है। अम्मी, ये बात मुझे दीमक की तरह खाती है। मुझे पछतावा होता है। बस कर दो, अब एक लफ्ज भी मत बोलना। अम्मी, आज मुझे सच सच बताएं, क्या इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ? उम्मीद, ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज इन सब पे यकीन मत करो, अपने जहन से ये बातें निकाल दो। ये जवाब नहीं है मेरे सवालों के। तो फिर सुनो, तुम्हारी नानी तुम्हारी वजह से इस दुनिया से नहीं गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। और हाँ, मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाबा से शादी की, ये सच है। और मैं जानती हूं कि रमल को ये सब कौन सिखा रहा है। तुम्हारी दादी, ताकि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। तो इसलिए दादी ने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की? क्या क्या इसलिए वो रमल की तरह मुझसे नफरत करती है? देखो बेटा, जिनके दिलों में रहम नहीं होता ना, खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाते। तुम्हारी दादी तुम्हारी माँ को बहुत सताती थी, मगर कोमल आप भी बहुत साबिर थी। वो उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, सब कुछ सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, कभी कुछ नहीं कहा। याद है मुझे वो वक्त। अरे कम्बख्त, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, मेरे बेटे की कमाई है जो यूं जलाती फिर रही हो। कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊँ। अच्छा, तो इस घर के काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ ने जहेज में कौन सी नौकरानियां दी थी जो इस घर के काम करेंगी? हर वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे लगता है शायद मेरी बच्ची की पैदाइश से पहले ही मुझे